महादेव, 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 प्रणाम देवाधिदेव महादेव। आयुष्मान भव। प्रणाम आचार्य धर्मनंदन। प्रणाम महामुनि विश्वकर्मा। हे देवाधिदेव महादेव, पुनः आपको कैलाश पर उपस्थित देखकर हमें अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। हे आचार्य धर्मनंदन, इस श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। हमें भी अपार हर्ष हो रहा है कैलाश की आत्मा आज कैलाश को वापस करके। महादेव, आप यहीं ठहरिए और हम शीघ्र ही जाकर बहन पार्वती को आपके आने की सूचना देते हैं। नहीं देवी गरीबी, हम स्वयं जाकर देवी पार्वती को सूचित करेंगे। कृपया आप सब यहीं ठहरिए। महादेव, प्रणाम देवाधिदेव। सौभाग्यवती भव। गौरी, महादेव, वो भवन के द्वार खोलिए। गौरी, देखिए हम आए हैं। ये तो स्वामी देवाधिदेव का स्वर है। कहीं सदैव की भांति स्वामी देवाधिदेव के आने का मिथ्याभास तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ये मिथ्याभास नहीं हो सकता। हमारे हृदय की समस्त संवेदनाएं एकजुट होकर स्वामी देवाधिदेव के आगमन की सूचना दे रही है। मन आनंदित हो रहा है, तन प्रफुल्लित हो रहा है। निस्संदेह द्वार पर स्वामी देवाधिदेव ही है। गौरी, महादेव, मातेश्वरी, महादेव, गौरी, स्वामी, उठिए। गौरी, क्या सत्य ही हमें अपने स्वामी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है या हम स्वप्न देख रहे हैं? ये स्वप्न नहीं, सत्य है देवी। कैलाश पर अपने स्वजनों के मध्य अपने को पाकर हम भी कम भाव विभोर नहीं हो रहे हैं देवी। परंतु आपके अंजल त्याग देने के समाचार ने हमें पूर्णतः शोक विफल कर दिया था। इस शोक के लिए हम क्षमा प्रार्थी है स्वामी, परंतु ये तो हमारी पत्नी धर्म की व्यवस्था है। अपने स्वामी से दूर रहकर अन्न जल ग्रहण करना हमारे लिए कदापि संभव नहीं था। परंतु एक जिज्ञासा है जो बार बार हमें कौतूहल में डाल रही है देवाधिदेव। जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा देवी? आचार्य धर्मनंदन तो आपको दक्षिणा स्वरूप मांग कर ले गए थे। गजानन का आग्रह, विश्वकर्मा का निवेदन, देवेंद्र की प्रार्थना, आचार्य ने तो सभी को एक एक करके तिरस्कृत कर लौटा दिया था। अकस्मात उनके हृदय में ये परिवर्तन कैसे आ गया? परिवर्तन तो हृदय का स्वभाव होता है। ग्रहों और नक्षत्रों के परिवर्तन से प्राणी के हृदय में भी परिवर्तन आता है। आचार्य के हृदय में भी पश्चाताप की भावना उत्पन्न हुई होगी। संभवतः उनके हृदय परिवर्तन का यही कारण होगा। परिवर्तन का कारण जो भी हो, आचार्य धर्मनंदन अवश्य ही धन्यवाद के पात्र हैं। हमें अपने वचन के अनुसार आचार्य को धन धान्य से परिपूर्ण कर देना होगा। आप सत्य कह रही हैं देवी। कृतज्ञ का उपहार तो कृतज्ञ को अवश्य मिलना चाहिए। आइए चलकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। प्रणाम। प्रणाम आचार्य। प्रणाम मां पार्वती। प्रणाम बहन गंगे। प्रणाम बहन पार्वती।
आपको यहाँ अपने समक्ष देखकर हमें अपार सुख की अनुभूति हो रही है। बहन पार्वती, आप पर आई इन विपत्तियों के विषय में जानकर हम स्वयं को रोक नहीं पाए और कैलाश चले आए। यहाँ आपको कोप गृह में बंद पाकर हमारी वेदना और भी बढ़ गई। माताश्री, कोप भवन से बाहर आकर आपने हम सभी को हर्षित कर दिया। हर्ष का कारण तो देवादिदेव का आगमन है पुत्र गणेश। आचार्य धर्मनंदन ने महादेव को लौटाकर हमें ऋणी बना दिया है। आपके समक्ष आपका ऋणी नहीं, आपका अपराधी करबद्ध उपस्थित है माँ। आप दोनों को जो भीषण कष्ट हमने दिया है, उसके लिए हमें कठोर दंड मिलना चाहिए माँ। आपका प्रायश्चित आपके अश्रु बनकर नेत्रों से बह रहा है आचार्य। आप अपने किए पर पश्चाताप कर रहे हैं, यही आपका दंड है। ये क्या माँ, आपने इतनी सरलता से हमें क्षमा कर दिया। समस्त जीवन हम अपराधी की भांति व्यतीत करते, परंतु आपने तो हमारा अपराध बोध ही समाप्त कर दिया माँ। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे माँ। आभार तो हम प्रकट करने आए हैं आचार्य। देवादिदेव को लौटाकर संपूर्ण कैलाश को आपने कृतार्थ कर दिया है। हमारे निवेदन को आपने सम्मान दिया, हमें भी आपकी इच्छाओं का समुचित आदर करना चाहिए। कुबेर देव, आचार्य धर्मनंदन को उनकी इच्छानुसार धन धान्य से परिपूर्ण कर दें। स्वर्ण मुद्राएं, हीरे मोतियों की सभी मंजुषाएं खोल दीजिए। आचार्य को अपने मनोवांछित उपहार ले जाने दीजिए। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। आइए आचार्य। परंतु हमें तो हीरे माणिक मोती स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है मां। हमें तो इससे अधिक मूल्यवान वस्तु चाहिए। अधिक मूल्यवान वस्तु? कुबेर की निधि से अधिक मूल्यवान और क्या हो सकता है? आचार्य धर्मनंदन, समस्त ब्रह्मांड में कुबेर की निधि से मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। कुबेर की संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है। किस वस्तु की बात कर रहे हैं आप आचार्य? समस्त निधियों से भी मूल्यवान एक वस्तु है मां। हमें चाहिए आपकी कृपा, आपका और देवादिदेव का आशीर्वाद। ये भृगुवंशी आचार्य आपको समस्त वचनों से मुक्त करता है देवादिदेव। हमें केवल आपकी कृपा और आप दोनों का सानिध्य चाहिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो आचार्य धर्मनंदन। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अब आपके साथ कोई भी अनर्थ नहीं होगा। धन्य है देवाधिदेव, धन्य है जगत जननी मां। पिताश्री, गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव अनर्थ हो गया, गुरुदेव, गुरुदेव अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया पिताश्री, अनर्थ हो गया। ऐसा क्या हो गया पुत्र जो तुम इतने व्याकुल हो उठे हो? व्याकुल तो आप भी हो उठेंगे पिताश्री। जब आप ये अशुभ समाचार सुनेंगे तो आपके पांव तले से भी धरती खिसक जाएगी। पुत्र संघार का सुख, भय और आतंक तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। तुम्हें भली भांति ज्ञात होगा कि महादेव आचार्य धर्मनंदन के आश्रम में बंदी और उनके बंदी होते ही शिवांश की उत्पत्ति का भय समाप्त हो चुका है और अब निस्संदेह तारकासुर अमर हो चुका है। और उधर हम त्रिपुरासुर को भी अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब भय की नहीं, हर्ष की बात करो, हर्ष की। अब संपूर्ण सृष्टि पर अपना आधिपत्य होगा, अपना आधिपत्य। अपना आधिपत्य तो तब होगा गुरुदेव जब महादेव धर्मनंदन के अधीन होंगे। अर्थात तुम कहना चाहते हो कि शिव आश्रम में उपस्थित नहीं है, कहीं और चला गया है? चले नहीं गए हैं पिताश्री, चले नहीं गए हैं। आचार्य धर्मनंदन स्वयं ससम्मान उन्हें कैलाश पर छोड़ आए हैं। क्या धर्मनंदन स्वयं छोड़ आया? मात्र यही नहीं पिताश्री, आचार्य धर्मनंदन ने महादेव को सभी वचनों से मुक्त भी कर दिया है। मुक्त कर दिया?
हमारी आज्ञा के बिना मुक्त कर दिया, इसके परिणाम का उसे अंश मात्र भी भय नहीं हुआ। गुरुदेव, भय तो अब हमें होने लगा है। शिव पार्वती के मिलन का भय, शिवांश की उत्पत्ति का भय और हमारी स्वयं की मृत्यु का भय। नहीं तारकासुर, नहीं, तुम्हें मृत्यु का भय कदापि नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। मृत्यु को तो आमंत्रित उस धर्म नंदन ने किया है। उस धर्म नंदन का शीश काटकर हम अभी यहाँ लेकर आते हैं। नहीं तारकासुर, नहीं, वहां जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परंतु क्यों गुरुदेव? इसलिए तारकासुर, क्योंकि महादेव अभी भी धर्मनंदन के ऋणी है, और ऐसी स्थिति में धर्मनंदन पर किया गया प्रहार महादेव की प्रतिष्ठा का विषय बन जाएगा। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हम उसे जीवन दान दे दें? नहीं तारकासुर, हम उसे जीवन दान नहीं, हम उसे मृत्यु दंड देंगे। परंतु ये कार्य तुम नहीं करोगे, हम ये कार्य त्रिपुरासुर से करवाएंगे। उसकी विजय हमारी विजय होगी, और उसकी पराजय भी हमारे लिए विजय श्री से कम नहीं होगी। संघारकासुर, गुरुदेव, संघारकासुर, त्रिपुरासुर को जाकर यह अशुभ समाचार सुना दो कि आचार्य धर्मनंदन ने महादेव को कैलाश पर वापस पहुंचा दिया है, और वो अति शीघ्र हमारे समक्ष उपस्थित हो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। तारकासुर, अब हम अपना ध्यान शिवांश की उत्पत्ति रोकने के लिए केंद्रित करेंगे। प्रणाम दैत्य सम्राट। आओ संघारकासुर, आओ। कहां से आ रहे हो और क्या समाचार लेकर आए हो? दैत्य सम्राट, हम गुरुदेव के आदेश से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, किंतु हम जो समाचार लेकर आए हैं वो शुभ नहीं है। नहीं संघारकासुर, कोई भी अशुभ समाचार दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर के सम्मुख आने से पूर्व ही शुभ समाचार में परिवर्तित हो जाता है। तुम समाचार सुनाओ, इसका निर्धारण बाद में होगा कि वो शुभ है या शुभ। दैत्य सम्राट, आचार्य धर्मनंदन ने देवताओं से भयभीत होकर महादेव को लौटा दिया है, और ना ही केवल लौटाया है बल्कि महादेव को स्वयं कैलाश तक। देवताओं से भयभीत? नहीं संघारकासुर, देवताओं से भयभीत होकर नहीं, वो दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर से भयभीत होकर आश्रम से भागे हैं। देवताओं को तो स्वयं धर्मनंदन ने भयभीत करके भगा दिया था, इसलिए कि उन्हें हमारे साम्राज्य का भय सता रहा था। संघारकासुर, जब पंची संध्या से पूर्व ही अपने घोंसले की तरफ लौट पड़ते हैं तो समझा भूचाल आने वाला है, और त्रिपुरासुर के सृष्टि सम्राट बनने के भूचाल को भाप कर ही महादेव कैलाश की ओर निकल पड़े। देखा संघारकासुर, तुम्हारे अशुभ समाचार हमारे समक्ष आते ही किस प्रकार शुभ हो गए। महादेव के भागने से यह निश्चित हो गया कि हमारा सृष्टि सम्राट बनने का समय निकट आ गया है, निकट आ गया है। आप धन्य हैं दैत्य सम्राट, आप धन्य हैं। इस संबंध में तो हमने विचार किया ही नहीं, किंतु महादेव के भयभीत होने की बात कुछ स्पष्ट नहीं हुई दैत्य सम्राट। संघारकासुर, महादेव ये भली प्रकार भाप गए थे कि यदि एक बार लोहपुर की परिधि में बंदी हो गए तो उस समय तक मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम गजानन गणेश द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार तीनों पुरों का निर्माण नहीं करा देते। तात्पर्य ये कि महादेव ने दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर की शक्ति को भाप कर ही यहाँ से भागना उचित समझा, किंतु दैत्य सम्राट, अब आपके लोहपुर के निर्माण का क्या होगा? लोहपुर के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है संघारकासुर। दैत्य सम्राट, तो क्या इसका आशय यह है कि आप वरदान में प्राप्त पुरों का निर्माण ही नहीं कराएंगे? निर्माण होगा, अवश्य होगा, परंतु अब हम विश्वकर्मा को इस प्रकार के पुर का निर्माण करने का आदेश देंगे जो सदैव आकाश मार्ग में विचरण करता रहेगा। परंतु आकाश मार्ग में विचरण करने वाले पुर का लाभ भी क्या होगा? संघारकासुर, माना कि तुम असुर हो, परंतु समय अनुसार असुरों को भी अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर लेना चाहिए, अन्यथा वो जड़वत हो जाता है। अर्थात आपके मस्तिष्क में कोई ऐसी योजना क्रियान्वित हो रही है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। कृपया शीघ्र स्पष्ट करें, वो क्या योजना है? ऐसी योजना बनाई है संघारकासुर कि ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, यहाँ तक कि कैलाश भी हमारे आक्रमण से अछूता नहीं रहेगा। पल प्रतिपल, क्षण
प्रशिक्षण हमारे द्वारा किए गए आक्रमणों से समस्त लोग त्राहिमाम कर उठेंगे। सभी देवता अंतकरण तक त्रिपुरासुर के आक्रमण से भयभीत होंगे। संपूर्ण सृष्टि में उन्हें छिपने का कोई स्थान भी प्राप्त नहीं होगा। तब उनके पास एक ही मार्ग होगा, एक ही मार्ग, और वो होगा दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर की अधीनता स्वीकार करना। अवश्य यही मार्ग शेष होगा, अन्यथा उन्हें प्राप्त अमृत उन्हें मरने नहीं देगा और दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर का भय उन्हें जीवित नहीं रहने देगा। तारकासुर और त्रिपुरासुर से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है इंद्रदेव। यह असुर हैं। असुरों की प्रवृत्ति के विषय में एक बात विशेष तौर पर ध्यान में रखें, ये उन्हें ही भयभीत करते हैं जिनका आत्मविश्वास निर्बल हो गया। महादेव, आपके और गजानन के होते हमारा आत्मविश्वास भला निर्बल कैसे हो सकता है? किंतु उन असुरों की बढ़ती शक्ति के कारण उनका दुस्साहस और भी बढ़ता जा रहा है। यह उनका अहंकार है इंद्रदेव। चिरंतन काल से दैत्य और असुर दूसरों द्वारा दी गई शक्तियों को अपनी शक्तियां समझते आए हैं और इसी अहंकार के कारण वो उत्पात मचाते हैं और इसी अहंकार का परिणाम उन्हें अपने प्राण देकर भुगतना पड़ता है। हे देवादिदेव महादेव, ये सत्य है कि अहंकार पर सदैव सद्भाव की विजय होती आई है, परंतु अग्निदेव, यदि आप ये मानते हैं कि ये सत्य है, तो इसमें परंतु या किसी प्रकार की शंका का प्रश्न ही कहाँ उठता है? क्षमा करें देवी, शंका का प्रश्न उठता है क्योंकि इस बार परिस्थितियां हम देवताओं के विपरीत हैं। परिस्थितियाँ विपरीत हैं? किस प्रकार? देवी, सभी भली भांति जानते हैं कि तारकासुर का वध शिवांश द्वारा ही संभव है। अर्थात तारकासुर उस समय तक अमर रहेगा जब तक शिवांश उसका वध न कर दे। और त्रिपुरासुर तो समस्त शक्तियों के साथ 3 अजय और अभेद पुरों का वरदान भी प्राप्त कर चुका है। अर्थात यदि वो दोनों मिलकर आक्रमण करें और उसके पश्चात अपने अपने पुरों में वापस शरण ले लें, ऐसी परिस्थिति में हम उनके पुरों में प्रवेश भी नहीं कर सकते। त्रिपुरासुर का वध करना तो दूर रहा। अग्निदेव, संभवतः आपको एक बात ज्ञात नहीं है कि वरदान के साथ साथ हमने त्रिपुरासुर को एक चेतावनी भी दी थी कि यदि इन पुरों के निर्माण में हमारे पिताश्री की समाधि भंग होगी तो पिताश्री का मात्र एक ही बाण उसके तीनों पुरों को ध्वस्त कर देगा। पुत्र गणेश सर्वथा उचित कह रहे हैं इंद्रदेव। पुत्र गणेश ने वरदान देते समय इस बात को ध्यान में रखकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। देवेंद्र, अब तो स्वामी स्वयं कैलाश पर लौट आए हैं, अतः असुरों के आक्रमण का भय तो अब समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु देवी, महादेव के कैलाश लौटने के पश्चात तो भय और भी बढ़ गया है। ये आप क्या कह रहे हैं देवेंद्र? हाँ गजानन, धर्मनंदन द्वारा मिली पराजय से आहत होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अधिक उत्पात मचाएंगे और तारकासुर त्रिपुरासुर के साथ मिलकर शिवांश की उत्पत्ति में अवरोध उत्पन्न करने की धृष्टता करेंगे। कदापि नहीं अग्निदेव, कदापि नहीं। आज के बाद उनकी धृष्टता को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। शुक्राचार्य द्वारा बनाई गई योजना को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। यदि शुक्राचार्य द्वारा उत्तेजित करने पर तारकासुर और त्रिपुरासुर ने भूल से भी कैलाश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो उसका परिणाम उन्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। गुरुदेव, महादेव के कैलाश पर जाने के पश्चात क्यों न ऐसी स्थिति का लाभ उठाते हुए कैलाश पर आक्रमण करते हैं? उत्तम, अति उत्तम विचार है। त्रिपुरासुर इस समय कैलाश पर इंद्रदेव गणेश के साथ साथ स्वयं महादेव भी उपस्थित है और यही वो समय है जब हमें कैलाश पर आक्रमण करके कैलाश को अपने अधीन कर लेना चाहिए। और उसके पश्चात एक अजय और अभेदपुर का निर्माण करना होगा जिसकी परिधि में संपूर्ण कैलाश हो और समस्त कैलाशवासी हमारे बंदी। हाँ पिताश्री, और उसके पश्चात शेष अन्य लोगों पर अधिकार करना इस प्रकार होगा जैसे किसी बालक से उसका खिलौना छीन लेना। आप सब उचित कह रहे हैं गुरुदेव। हम अपनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार करते हैं। कैलाश पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लेंगे। नहीं त्रिपुरासुर, तुम्हारे अकेले के आक्रमण से कैलाश पर विजय संभव नहीं है। परिस्थितियां संकेत दे रही है कि तुम्हें और तारकासुर को मिलकर आक्रमण करना होगा, तभी कैलाश पर विजय संभव हो सकेगी। गुरुदेव, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। गणेश द्वारा दिए गए वरदान के पश्चात कोई भी शस्त्र
हमारा लेश मात्र भी हित नहीं कर सकता, यह आप भली भांति जानते हैं। हम भली भांति जानते हैं गणेश के वरदानों की शक्तियों को। और त्रिपुरासुर, हम तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे हैं। संभवतः हम तुम्हें स्मरण कराना चाहते हैं कि तुम त्रिपुरासुर होते हुए भी एक ऋषि पुत्र हो, और जो आसुरी शक्तियां असुर पुत्र को जन्म से प्राप्त होती है वो तुम्हारे पास नहीं है। ये तो आप उचित कह रहे हैं गुरुदेव। इसीलिए त्रिपुरासुर, तुम गणेश के वरदान की शक्ति से मात्र प्रहार को रोक सकते, किंतु स्वयं कोई शक्तिशाली प्रहार नहीं कर सकते, जबकि ये शक्ति और बल संघार का सुर में तुमसे कहीं अधिक है। वो अपनी आसुरी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो सकता है और विकट स्थितियों में कभी भी अदृश्य हो सकता है। अतः हमारा सुझाव है कि तुम और संघार का सुर दोनों मिलकर कैलाश पर आक्रमण करो। कैलाश विजय के लिए आपका यह सुझाव प्रशंसनीय है गुरुदेव, परंतु आपके इस सुझाव के बाद हमें अपने ऋषि पुत्र होने पर ग्लानि हो रही है। इसकी आवश्यकता नहीं है त्रिपुरासुर। हम तुम्हें आसुरी शक्तियों से सुसज्जित कर देंगे और उसके पश्चात तुम्हारे द्वारा किए गए प्रहार को निरस्त करना असंभव हो जाएगा। ना ही आपके प्रहार निरस्त किए जा सकेंगे और ना ही आप पर प्रहार करना संभव होगा। और साथ में होगी हमारी विशाल असुर सेना, और उसके पश्चात कैलाश विजय तो निश्चित है त्रिपुरासुर। दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर का अवतार का सुर, दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर। यह समय आपसी मतभेद पैदा करने का नहीं है त्रिपुरासुर, बल्कि यह समय है अपनी विजय को सुनिश्चित करने का। ध्यान रहे, इस समय हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कैलाश विजय। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। ठहरो त्रिपुरासुर। त्रिपुरासुर, आज हम तुमसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांगना चाहते हैं, दोगे? गुरुदेव, ऐसा कहकर आप हमें लज्जित ना करें। आप आदेश करें, हम अतिशीघ्र उसे पूरा करके अपने शिष्य होने का उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। त्रिपुरासुर, आचार्य धर्मनंदन ने हमारे आदेश की अवहेलना करके हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया है। गुरुदेव, अभी हम उस दुष्ट का शीश काटकर आपके चरणों में चढ़ा देंगे। नहीं त्रिपुरासुर, नहीं, हमें उस दुष्ट का शीश नहीं चाहिए। अपितु हम यह चाहते हैं कि तुम उसकी ऐसी गत बनाओ कि कोई भी पुरोहित दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश की अवहेलना कदापि न कर सके। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं आदित्याय नमः। ओम ह्रूं रवये नमः। ओम ह्रैं सूर्याय नमः। धर्मनंदन, ये किसकी पूजा करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? हम सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं त्रिपुरासुर। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि सूर्य देव की उपासना मन और मस्तिष्क दोनों को असीम शक्ति प्रदान करती है। आओ त्रिपुरासुर, तुम भी सूर्य देव को नमन करके आशीर्वाद प्राप्त कर लो। शांत हो जाओ दुष्ट आचार्य। हमने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम किसी भी देवता की पूजा नहीं करोगे, मात्र त्रिपुरासुर की पूजा करोगे, मात्र त्रिपुरासुर की। तुमने हमारे आदेश की अवज्ञा की है और तुम भलीभांति जानते हो कि त्रिपुरासुर सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु अपने आदेश की अवहेलना कदापि सहन नहीं कर सकता। तुम्हें इसके परिणाम की भी चिंता नहीं है मूर्ख? परिणाम की चिंता तो तुम करो त्रिपुरासुर। तुम्हारे दुराचार, अत्याचार और नृशंस हत्याओं का परिणाम अवश्य ही तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रति क्षण तुम अपने अंत के समीप पहुंच रहे हो। अंत? त्रिपुरासुर का अंत? महाशक्तिशाली, महापराक्रमी, महाबली त्रिपुरासुर का अंत? असंभव, असंभव। पाप और अत्याचार जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसका विनाश अवश्यंभावी हो जाता है त्रिपुरासुर। यही तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि के नियम को हम बदल के रख देंगे। हमारा नाम त्रिपुरासुर है। संपूर्ण सृष्टि में मात्र हमारी ही पूजा और आराधना होगी। पुरोहित,
तुम भी हमारी स्तुति हेतु मंत्रों की रचना करोगे। यह त्रिपुरासुर का आदेश है। हम पुरोहितों का भी आत्मसम्मान होता है त्रिपुरासुर। किसी दुष्ट को महिमा मंडित करने वाले मंत्रों की रचना हमारी मर्यादा की परिधि के विरुद्ध है। दुष्ट पुरोहित, संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं है कि समस्त ब्रह्मांड पर हमारा राज स्थापित होगा, असुरों का राज। हम शास्त्र ही नहीं लक्ष्य को तक राज करेंगे। गजानन गणेश ने हमें अमरत्व का वरदान दिया है। संभवतः तुम्हें स्मरण नहीं त्रिपुरासुर, गजानन गणेश ने यह भी कहा था कि महादेव के एक ही वार से तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। विनाश तो अब उस फबूतधारी का होने वाला है मूर्ख पुरोहित, जो हमारे लोहपुर के निर्माण की सूचना पाते ही हमसे इतना भयभीत हो गया कि वो तुम्हारा आश्रम छोड़कर कैलाश चला गया। महाबली त्रिपुरासुर के आतंक से हर प्राणी, हर देवगण ही नहीं, त्रिदेव भी भयभीत हो उठे हैं। त्रिदेव का भयभीत होना मात्र तुम्हारा मिथ्याभास है त्रिपुरासुर। तुम्हें उनकी शक्ति का भान नहीं है, अन्यथा ऐसा मिथ्या प्रलाप तुम करते ही नहीं। पुरोहित, त्रिदेवों का गुणगान बंद करो, अन्यथा हम तुम्हारी जीवा काटकर फेंक देंगे। तुम्हारी स्तुति में मंत्रोच्चार करने से अच्छा है हम अपनी जिह्वा कटवा लें त्रिपुरासुर। नंदन, तुमने हमारे धैर्य की सीमा तोड़ी है, अब उसके परिणाम के लिए तैयार हो जाओ। हे महादेव, हे शिव शंकर, रक्षा करो। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। महादेव, गौरी नंदन, बुलाओ महादेव को, बुलाओ महादेव को। वो हमसे इतना भयभीत हो चुका है कि हमारे समक्ष आने का साहस भी नहीं जुटा पाएगा। हे विघ्नेश्वर, हे गजानन, हे गजानन, हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। आचार्य, आप इतने भयभीत क्यों हैं? और ये रक्त रंजित शरीर लेकर आप कहाँ से आ रहे हैं? और आपकी ये दशा किसने बनाई? ये सब उस त्रिपुरासुर के अत्याचारों का परिणाम है गजानन। परंतु क्यों? कोई तो कारण होगा। गजानन, आसुरी वृत्ति वालों के लिए किसी कारण की क्या आवश्यकता होती है? त्रिपुरासुर चाहता है कि हम आपकी और त्रिदेवों की पूजा अर्चना छोड़कर उसकी उपासना आरंभ कर दे। त्रिपुरासुर की पूजा? हाँ गजानन, वो ये भी चाहता है कि हम उसे महिमा मंडित करने वाले मंत्रों की रचना करें और समस्त ब्रह्मांड में उनका प्रचार प्रसार करें। हाँ बताइए गौरी नंदन, एक ऋषि का स्वाभिमान ये किस प्रकार स्वीकार कर सकता है? और हमारी अस्वीकृति ही उसके प्रहार का कारण बन गई और उसने हमें इस प्रकार रक्त रंजित कर दिया। गजानन, रक्त रंजित तो उसने हमारे वरदान की पवित्रता को किया है आचार्य, और उसने हमारी भक्ति को दूषित करने का प्रयास किया है। केवल इतना ही नहीं गजानन, वो तो अशिष्टता की सभी सीमाएं लांघ चुका है। उसने देवाधिदेव महादेव के प्रति ऐसे वचन कहे हैं जिन्हें कहने में हमारी जिह्वा प्रकंपित हो रही है। पिताश्री के विषय में अविलंब बताएं आचार्य, क्या कहा उसने? किसी दुराचारी की दुष्टता छिपाना भी अपराध है। अपनी जिह्वा की अशिष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी है गौरी नंदन। उसने कहा कि देवाधिदेव महादेव उसकी शक्ति से भयभीत होकर हमारे आश्रम से पलायन कर गए हैं और अब कैलाश में शरण लिए हुए हैं। शरण लेने के लिए तो अब उस दुष्ट त्रिपुरासुर को स्थान ढूंढना होगा जिसने देवाधिदेव महादेव की प्रतिष्ठा में ऐसे अशिष्ट शब्द कहे। ओम गं गणपताय नमः, ओम गं गणपताय नमः, ओम गं गणपताय नमः, ओम गं गणपताय नमः। ऋषि कुमार त्रिपुर, हे गजानन गणेश, प्रणाम।
त्रिपुरासुर, ये क्या दिखावा कर रहे हो तुम? दिखावा कदापि नहीं गौरी नंदन, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। और हम आपके स्मरण में किस प्रकार का दिखावा कर सकते हैं? और आप तो स्वयं जानते हैं विघ्नेश्वर कि हम सहस्त्र वर्षों से आपके उपासक हैं। और उसी उपासना स्वरूप तुम हमसे प्राप्त वरदान का इस प्रकार अनुचित लाभ उठाओगे, इसका तो हमें आभास भी नहीं था। अन्यथा हम तुम्हें वरदान कदापि नहीं देते। अनुचित लाभ? आप किस प्रकार के अनुचित लाभ की बात कर रहे हैं गजानन गणेश? त्रिपुरासुर, सर्वप्रथम तुमने ऋषि कुमार त्रिपुर से त्रिपुरासुर बनकर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। नहीं विघ्नेश्वर, वो तो हम असुरों से। त्रिपुरासुर, तुम्हारे असत्य भाषण करने से सत्य बदल नहीं जाएगा। क्या तुमने इंद्र आदि देवताओं से हमारे स्थान पर अपनी पूजा कराने का आदेश देने की धृष्टता नहीं की? नहीं गजानन, ऐसी धृष्टता हम भला कैसे कर सकते हैं? इंद्र आदि देवता गणों ने निश्चित ही आपको हमारे प्रति उकसाने का कार्य किया है। त्रिपुरासुर, उकसाने का कार्य करना देवताओं की मर्यादा नहीं है। गौरी नंदन, आप भी अपने पिताश्री के समान भोले हैं, जिसका लाभ वे देवतागण सदैव ही उठाना चाहते हैं। त्रिपुरासुर, क्रोधित हों गजानन, परंतु उचित स्थान पर आप इंद्रदेव से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। उन्होंने आपकी पूजा रोककर हमें उनकी पूजा आराधना करने का आदेश दिया है। जब हमने उनसे कहा कि सहस्त्र वर्षों से हम गजानन गणेश की आराधना करते आ रहे हैं, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गणेश तो एक बालक है। आपका ये कथन असत्य है त्रिपुरासुर। यह हमारा नहीं विघ्नेश्वर, ये तो आपके उन देवतागणों का कथन है। त्रिपुरासुर, तुम कहना क्या चाहते हो कि धर्मनंदन ने तुम्हारे विषय में जो भी हमें सूचना दी है वो असत्य है? प्रभु, अब मैं तुझ भला कैसे जान सकता हूँ कि परम ज्ञानी आचार्य धर्मनंदन ने हमारे विषय में क्या कहा है? त्रिपुरासुर, उन्होंने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, अपितु उन्होंने ये कहा कि तुमने अपनी महिमा का गुणगान करते हुए उन्हें ये आदेश दिया कि वे मंत्र और श्लोकों की रचना करें। नहीं विघ्नेश्वर, नहीं, ये निस्संदेह हमारे ऊपर अनुचित दोष लगाया जा रहा है। हे गजानन गणेश, ऐसे विचार तो हम अपने हृदय में भी नहीं ला सकते। त्रिपुरासुर, ये मत भूलो कि आचार्य धर्मनंदन एक पुरोहित हैं और पुरोहित होते हुए ये बात अवश्य जानते हैं कि यदि उन्होंने असत्य वचनों का प्रयोग किया तो उनके पुरोहित होने के पुण्य ही समाप्त हो जाएंगे। आप सत्य कह रहे हैं गौरी नंदन, सत्य कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमने भी उनसे कहा था जब वो हमारे समक्ष यहाँ उपस्थित हुए थे, परंतु मनन करने के स्थान पर उन्होंने हमें चेतावनी दी कि अति शीघ्र इस स्थान से चले जाओ, ये भूमि हमारे अधिकार में है। अब आप ही बताइए विघ्नेश्वर, क्या आराधना करने की योग्य भूमि पर किसी का अधिकार होता है? मात्र इतना ही कहना था कि आचार्य लगे हमें भस्म करने। ये तो आपके वरदान के प्रतिफल के कारण उनका प्रहार उन्हें सहना पड़ा। त्रिपुरासुर, अब अति हो गई तुम्हारे असत्य भाषण की। असत्य भाषण? विघ्नेश्वर, आप क्या जाने आचार्य ने हमें यहाँ कितना और किस प्रकार प्रताड़ित किया है। हमें समझाने की मूर्खता मत करो त्रिपुरासुर, हम भली प्रकार जानते हैं कि यहाँ क्या क्या और कैसे घटित हुआ है। एक बात ध्यान रखो, ये तुम्हारी अंतिम भूल थी। यदि अपना जीवन चाहते हो त्रिपुरासुर, तो अपने विचारों को शुद्ध कर लो, बदल लो, अन्यथा एक समय आएगा जब हमें स्वयं तुम्हें भस्म करना होगा और तुम्हें राख के ढेर में परिवर्तित करना होगा। परंतु गौरी नंदन, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। त्रिपुरासुर, यदि हमारी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। परंतु गौरी नंदन, हमने अभी कुछ किया ही कहा है। करेगा तो अब ये त्रिपुरासुर, जैसे तुम भी देखोगे और संपूर्ण सृष्टि भी।